बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आजकल महाराष्ट्र में देखने में आया है कि मुसलमान सैकड़ों की तादाद में अजीत दादा पवार गुट राष्ट्रवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अजीत पवार सेकुलर है, इसलिए हम अजीत पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। तो मैं ये सेकुलरिज्म का चूरन बांटने वालों से कहना चाहूंगा कि अरे भाई, आप अगर उनकी पार्टी में शमूलियत करना चाहते हो, आप उनकी पार्टी में जाना चाह रहे हो तो आप जा सकते हो, आपको आजादी है, आपको कोई रोकता नहीं है। लेकिन आप ये सेकुलरिज्म का जो चूरन है ना, तो यहां मत बांटिए। क्योंकि मुझे ये बताइए कि भी हाल ही में जामनेर के अंदर एक मुस्लिम बच्चे का मॉब लिंचिंग हुआ, जो सिर्फ एक लड़की से बात करने पर बेदर्दी से उसके घर के सामने लाके उसे मार दिया गया। क्या किया तुम्हारे अजीत पवार ने? उस पर आवाज उठाया, उसके कातिलों के बारे में कुछ कहा? अभी हाल ही की बात है कि जब बकरीद का वक्त था तो कुर्बानी के ताल्लुक से मुसलमानों को किसने धमकी लगाई थी? यही तुम्हारे अजीत पवार ने ना। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदें तोड़ी गई, दरगाहें तोड़ी गई, मजारें तोड़ी गई, तो कहां चले गए थे तुम्हारा अजीत पवार? एक जुमला उसके बारे में नहीं कहा, मुसलमानों के बारे में एक बात नहीं कहा उसने। मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग होती है, एक टोला मुसलमानों के खिलाफ अनब शनब बकता है और उसी टोले का ये साथ देते हैं, तो फिर कैसे ये सेकुलर हुए? मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर आप उनकी पार्टी में जाना चाहते हो तो आपको कोई रोकता नहीं है, लेकिन आप उन्हें सेकुलरिज्म का कपड़ा मत पहनाइए जो मुसलमानों के मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने वालों का साथ दे रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया गया, कसाईयों के साथ क्या सलूक किया गया आप लोगों को पता है? मुसलमानों के कारोबार के ऊपर हमला किया गया, किसने किया? इनकी सहयोग पार्टी ने ना। तो फिर ये क्यों उनका साथ दे रहे हैं? आज बीजेपी मुसलमानों पर कितने मजालिम ढा रहे हैं, लेकिन अजीत पवार उनका साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक जुमला बोलने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने मुंह में दही जमा के रखे हुए, तो फिर कैसे सेकुलर हो सकते हैं? मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अजीत पवार को सेकुलर मत कहिए। आप अगर उनकी पार्टी में जाते हैं, आप बिल्कुल जाइए, आपको हक है, लेकिन मुसलमानों को गुमराह करने का काम आप मत करिए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सैकड़ों मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं, मजारों के ऊपर हमले हुए हैं, मुसलमानों के ऊपर हमले हुए हैं, बुरके वाले ख्वातीन के ऊपर हमले हुए हैं। उसके बावजूद अजीत पवार सत्ता में होने के बावजूद नरेंद्र मोदी को या उसकी पार्टी को एक जुमला नहीं कहा है। तो ऐसा शख्स जो मुसलमानों के ऊपर परेशानियां आने के बाद मुसलमानों के साथ अगर खड़ा नहीं होता है, तो वो कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता, मुसलमानों के हक में नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।